कहाँ थे आप रात भर? घर वापस क्यों नहीं आए? और आपको ये चोट कैसे लग गई? सुनीता, रात को मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं घर वापस नहीं आ पाया। पर अब तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। कैसी बात करते हैं आप? मैं परेशान नहीं होंगी तो फिर कौन परेशान होगा? आप ही तो हमारा सब कुछ हो। आपको कुछ हो जाता तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता? आपने कभी सोचा? आपने एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? आपको पता है बच्चों ने रात से ही कुछ नहीं खाया है, बस वो यही बार बार पूछ रहे थे कि माँ बाबा कब आएंगे। बच्चों, तुम लोग कहाँ थे? तुम्हारे बाबा घर आ गए हैं। रात को उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें बहुत चोट आई है। जाओ उनके पास, वो तुम्हें पूछ रहे हैं। तब तक मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रात से तुम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया है, अपने बाबा के साथ तुम लोग भी कुछ खा लो। बेटा, तुम लोग परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। बस तुम अपने बाबा से कुछ मत कहना और अपने बाबा का ध्यान रखो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। माँ, अब क्या होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? और हमारा स्कूल जाना भी बंद हो गया है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं तो टीचर हमसे फ़ीस मांगती है और हमें बहुत डांटती है। माँ, सीमा सही कह रही है। टीचर मुझे भी डांटती है और सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो। मुझे थोड़े दिन का टाइम दो, मैं कुछ सोचती हूँ। मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भर दूँगी ताकि तुम स्कूल जा सको। रमेश किराए का ऑटो रिक्शा चलाता था। घर का खर्च, बिजली पानी, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च सब उसी से निकालता था। एक रात रमेश अपनी कुछ सवारी को छोड़कर घर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब घर कैसे चलेगा, ये सोचकर रमेश बहुत परेशान हो रहा था। मुझे कहीं से भी उनकी दवाइयों और बच्चों की फीस का इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने कमला से कहा है कि वो मुझे कुछ पैसे दे दे। अगर वो मुझे कुछ पैसे दे देती है तो सबसे पहले मैं बच्चों की फीस जमा करूंगी ताकि वो स्कूल जा सके। सुनीता यही सब सोचती हुई अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है। सुनीता, मैंने तुझसे कहा था कि बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे मैं तुझे उधार दे दूंगी, पर मैं क्या करूं, मेरे घर में पहले से ही दिक्कत चल रही है। मेरे पति की नौकरी भी छूट गई और हम लोग पहले से ही परेशान हैं। जाने दे सरिता, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तू पहले अपना घर देख, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूँगी। सुनीता परेशान हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसकी सहेली उसकी मदद कर देगी, पर उसकी सहेली ने भी उसे अपनी परेशानियां बताकर पैसे देने से मना कर दिया। बच्चों को स्कूल गए अभी 1 महीना हो गया। अगर अभी मैंने उनकी फीस नहीं भरी तो उनका नाम कट जाएगा। घर का किराया भी आया हुआ है। अगर अभी घर का किराया नहीं भरा तो और मुसीबत हो जाएगी और हमें घर भी खाली करना पड़ेगा। क्या बात है? बगल की बिमला मुझे फ़ोन क्यों कर रही है? एक बार फ़ोन उठाकर देखती हूँ क्या हुआ है। मम्मी, जल्दी घर आओ, पापा की तबीयत खराब हो गई है। मैं बगल वाली आंटी के फ़ोन से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाओ। मैं आती हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। हे भगवान, एक मुसीबत ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी मुसीबत आ गई। अब मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? यही सब सोचती हुई सुनीता जा रही थी, तभी सामने एक बोर्ड पर उसकी नज़र पड़ती है जिस पर लिखा था यहाँ कुकिंग प्रतियोगिता चल रही है। सुनीता वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि सारी महिलाएं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लाइन में खड़ी हैं। मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर देखती हूँ। मुझे तो पैसों की बहुत ज़रूरत है, शायद कुछ हो जाए। सामने जो भैया खड़े हैं, एक बार उनसे जाकर पूछती हूँ। सुनिए भैया, मुझे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। क्या मैं इसमें अपना नाम लिखवा सकती हूँ? हाँ हाँ, इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है। जो जीतेगा उसे इनाम भी मिलेगा। आप वहाँ जाकर अपना नाम लिखवा दीजिए। सुनीता अपना नाम प्रतियोगिता में लिखवा देती है और जल्दी जल्दी घबराहट में उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो हरे मटर उठा लेती है। सब औरतें अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। सुनीता मटर के बहुत स्वादिष्ट भरवा पराठे बनाती थी और सुनीता के बनाए मटर के पराठे उसे जीत दिलवा ही देते हैं। सुनीता जी ने भरवा मटर के पराठे बनाकर ये प्रतियोगिता जीत ली है। सुनीता जी को 20,000 का इनाम दिया जाता है। सुनीता जी, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रोत्साहन कैसे मिला? क्या किसी ने आपको बताया था? मुझे नहीं पता था कि मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगी, पर भगवान ने मेरी सुन ली और मैं ये प्रतियोगिता जीत गई। आज मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो मैंने भगवान को याद करके बस ये मटर के पराठे बना दिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस प्रतियोगिता में मुझे हिस्सा दिया।
जीते हुए पैसे लेकर सुनीता अपने घर जा रही होती है, तभी उसे एक आदमी रोक लेता है। रुकिए, सुनिए, मेरा नाम आलोक है, क्या आप मेरे होटल में काम करेंगी? सुनीता जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे होटल में काम करें, मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा, आपके जैसे होनहार लेडीज की मुझे बहुत ज़रूरत है। क्या आप मेरे होटल में काम करेंगी? उस दिन सुनीता बहुत खुश थी और वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है। अब उसकी सारी मुसीबतें दूर हो गई, उसके बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। धीरे धीरे रमेश की तबीयत में भी सुधार आने लगा और वो फिर से ऑटो रिक्शा चलाने लगा।